अब अगला बात करता है कि वन एवं अन्य प्राणी संसाधन। बात करता है कि प्राकृतिक वन किसी बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को वन कहा जाता है। कहता है कि अगर प्राकृतिक रूप से एक विशिष्ट भाग पर, बड़े भूभाग पर अगर पेड़ पौधा और झाड़ी आप समूह में जम जाता है, उसी को वन कहते हैं। तो भारत में 2001 के अनुसार अगर भौगोलिक क्षेत्र पर जो अगर विस्तार देखा जाए तो 19.27% है। अब बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% वन है। वन के प्रकार के बात किया जाए कि प्रशासनिक दृष्टि से वन के प्रकार तो रक्षित और अवर्गीकृत। सुरक्षित वन, संरक्षित वन और लकड़ी काटने या पशु चराने का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसको अवर्गीकृत कहते हैं। बात करता है कि आरक्षित में या सुरक्षित वन में पशु चारण खेती करना वर्जित होता है और रक्षित में या संरक्षित में लाइसेंस प्राप्त कर लकड़ी काट सकते हैं। आगे बात का वन के प्रकार, घनत्व के आधार पर अगर वन के प्रकार को देखा जाए तो अत्यंत सघन वन होता है, अत्यंत सघन वन, फिर सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ एवं अन्य वन और मैंग्रोव वन। बात की जाए कितना कितना प्रतिशत इसका जो घनत्व हो सकता है तो 1.66%, सघन वन 23। घनत्व के आधार पर अगर बात की जाए कितना प्रतिशत है तो 3% इसका हो जाएगा। खुले वन 7.12% हो जाएगा। फिर झाड़ियाँ वाला वन जो होता है 8.68% और मैंग्रोव वन 0.14% हो जाएगा। अब बात करता है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जो जीवे हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं की जो विविधता है, उनमें अलग अलग असमानता है, उन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। इसमें बात किया जाता है कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, बड़े बड़े जीव सभी शामिल होते हैं। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। पटना में चरक का संबंध भारत से था ना। अब भारत में करा है कि 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ है, 11.22% जो है मध्य प्रदेश में है वन सबसे ज़्यादा। कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.55% 2001 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। आगे बात किया जाता है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी क्षेत्र में 33%, कम से कम कितना 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। करा कि वन संरक्षण, वन एवं जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। आगे बात किया जाए, देखिए इससे पहले एक और बात है। कहता है कि वन विनाश के क्या कारण हो सकते हैं। वन का जो आजकल दुरुपयोग हो रहा है, विनाश हो रहा है, कारण स्थानांतरित कृषि के कारण, खनन कार्य के कारण, बड़ी किसान परियोजना के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, नगरीकरण के कारण, पशु चारण एवं लकड़ियों का बढ़ता उपयोग के कारण और अन्य विकास के कार्य ना। बात किया जाए कि वन जीवों के ह्रास के क्या कारण है। बात करता कि वन जीवों के ह्रास के कारण, तब बात आती है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, प्रदूषण की समस्या के कारण, वन विनाश के कारण और आर्थिक लाभ हेतु अवैध शिकार के कारण। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए, उसको समझेंगे और यह जो है पैराग्राफ जाएगा। कैंसर रोग के उपचार में हिमालय या यव नामक पौधे उपयोगी होते हैं। उसके लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड के पर्वतीय टेहरी गढ़वाल में वन काटने वाले बचाने के लिए जनजातियों के पेड़ से चिपक कर चिपको आंदोलन शुरू किया था। पूछेगा चिपको आंदोलन। इसके प्रणेता जो थे सुंदर लाल बहुगुणा थे। लुप्त होने वाली पशु पक्षी एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बतख और डोडो है। जो डोडो और गुलाबी सर वाली बतख और चीता है, ऐसे जो गाय भरा विलुप्त। संकटग्रस्त पशु जो होता है पक्षी काला हिरण और संघाई है, जो अति संकटग्रस्त खत्म होने के कगार पर है।
बात करता है कि वन प्राणियों के संरक्षण हेतु किए गए उपाय। तो उपाय क्या है? या तो राष्ट्रीय उद्यान का विकास किया जाए, या अभ्यारण्य का विकास किया जाए, या कानून का निर्माण किया जाए ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर ना, और जैव मंडल का विकास किया जाए। तो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय उद्यान का विकास किया गया है भारत में 85 गो। अभ्यारण्य का विकास किया गया है 448 गो। कानून अंतर्राष्ट्रीय पर बताओ। राष्ट्रीय स्तर पर संविधान की धारा के अंतर्गत जीव संरक्षण वन जीव संरक्षण बिल लायबल नहीं, बिल पारित किया गया है ना। अब कहता है जैव मंडल का विकास, 14 जैव मंडल थे, अभी तो बेसी हो गया है।